नाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। सागर वाणी का चौथा सागर युगल स्वरूप की शोभा और श्रृंगार का चल रहा है, जिसका 8वां प्रकरण चल रहा है। 8वें प्रकरण की मंगलाचरण संपूर्ण हो चुका है 40 चौपाई पे, और 41वीं चौपाई से हम आगे बढ़ते हैं सुंदर साथ जी। हाँ जी। नाम जी। लो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। इजार नीली लाहे की नेफा लाल अतलस नेफे बे मोहरी कांगरी क्यों कहूं नंग जरी अरस। इजार राजी महाराज की इजार का वर्णन कर रहे हैं सिंद्रावती जी। इजार नीले रंग की है और जो नया रंग है उसके ऊपर नेफा बना हुआ है ना, उसका रंग है। और नीले और लाल का जब मिश्रण हो जाता है ना, तो वो हरा दिखाई देता है। मतलब दोनों एक दूसरे पे, क्योंकि वहां पर रंग की जो किरणें इतनी निकलती हैं कि वो रंग ही बदल जाता है। नेफे बेल मोहरी, नेफा जो बना हुआ है लाल रंग का, उसके ऊपर इतनी सुंदर कढ़ाई, यहाँ के शब्दों से कढ़ाई है, जैसे उस पर जवेर है, फूल बने हुए हैं, पत्तियां बनी हुई हैं, और इतनी सुंदर है कि जामे में से झलक रही। और जो कांगरी मोहरी, मोहरी बोलते नीचे वाला जो पोर्शन है मोहरी का, उसके किनारे पर भी राजी महाराज की जो पजामा जिसको वो उस नीचे भी कांगरी पर भी बेले वो सुंदर बनी हुई हैं। उसके क्यों कहूं अंग जरी अर्स, उस पर जो नग और सोने जवाहरातों का जो लगा हुआ है ऊपर, फूल पत्ता बेल, वो परम धाम के हैं। यहाँ के नाम लेकर जी कहते मैं वर्ग करूं, इतने सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। कानों पर पीढ़ी तले मिही चूड़ी शोभित इजार, जोत करे मां दावन झाई उठे छलकार। जो पीढ़ी एड़ी के ऊपर वाला जो पार्ट होता है, वहां पर जो बांगरी है इतनी सुंदर है, और उस पर बेलें बनी हुई हैं, चूड़ियां हैं, पजामे के जो नीचे या ऊपर आता है ना पोर्शन, जिसको वहां चूड़ियां, मतलब चूड़ी चुनटे हैं, इजार में से झलक कर रही हैं। और वो जो चूड़ियां भी चुनटे भी बनी हुई है ना, उन पर भी छोटी छोटी सुंदर बेलें बनी हुई हैं। जोत करे माहे दावन झाई उठे झलकार, इतने रंग उनमें से निकल रहे हैं, किरणें निकल रही हैं कि वो जो सफेद रंग का जामा है ना, उसके बीच में से वो झलकार उठ रही है। मतलब जैसे कि प्रतिबिंब तो हम देखते हैं ना कि सामने से क्लियर नजर आता है, पर वो शेड इतने अलग अलग रंग ऊपर जामे पर तो वर्क है ही है, उसमें से वो नए नए रंग उठ के झलकार रहे हैं। प्रणाम जी। जी। इजार बंद नग कई रंग और कई कांगरी बेल माहे, फूल पात कई नकश शब्द न पहुंचे ताहे। इजार बंद में कई रंगों के नग लगे हैं और कई तरह की कांगरी बेल फूल और पत्तों की नक्शकारी है, जिसकी शोभा को यहाँ के शब्द नहीं पहुंचते। कई रंग नग माहे रेशम, रंग नग धागा न सूजत, हाथ को कछु लगे नहीं, नरम जोत अतंत। इजारबंद रेशम का है, जिसमें कई तरह के रंग नग शोभा देते हैं, धागा दिखाई नहीं देता, हाथ के छूने पर भी लगते नहीं, अति नरम है। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, देखिए जनरली यहाँ पे जो हम लोग पजामी पहनते हैं,
कुर्ते के नीचे सलवार या पजामी पहनते हैं, उसमें जो नाड़ा डालने की जगह होती है वहां पर कोई नक्शकारी नहीं होती है जनरली। और नेफा जो है वो साधारण ही होता है ना। लेकिन परम धाम में उस नेफे वाली जगह पे भी फूल पत्तियों में हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं सुंदर साथ जी। तो ये कहने का क्या तात्पर्य है उनका कि परम धाम में कोई भी राजी महाराज का आप वस्त्र जो है वो नक्शकारी से खाली नहीं है। नेफे वाली जगह पे भी बहुत सुंदर नक्शकारी है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको उसको देखना है तो वो ऊपर जो जामा पहना है उसके अंदर से भी झलकार दिखाई देगी। उसके लिए आपको कोई ये नहीं है कि राज्य का जामा आपको उठा के देखना पड़ेगा उसकी शोभा। तो सुंदर साथ जी वहां पर हर शोभा जो आप देखना चाहेंगे, क्योंकि मन की पातशाही है, आपके दिल के अनुसार सब कुछ होता है। तो वहां पे अगर नेफे के ऊपर हुई नक्शकारी आपको देखनी है तो बागे के अंदर से ही, बागा जो ऊपर उन्होंने सफेद रंग का बागा पहना उसी से नीचे से सारी झलकार आपको दिखाई देगी। लेकिन आपकी इच्छा होना चाहिए कि नेफे के ऊपर की नक्शकारी मुझे देखनी है, तो वो आपको बागे के अंदर से ही दिखाई देगी। ऐसे ही राजी महाराज ने जो आसमानी रंग की पिछोरी ओढ़ी हुई है ना, उससे सुंदर साथ को ये लगता है कि राजी महाराज ने जो इतने आभूषण पहने हैं, इतनी सुंदर शोभा, बाजूबंद पहने हैं, हार पहने हुए हैं, बागा पहना इतना सुंदर, तो उसके ऊपर पिछोरी ओढ़ लेंगे तो सारी शोभा ढक जाएगी। वहां पर ढकता कुछ भी नहीं है सुंदर साथ जी, सब कुछ जीना है, आपको दिखाई देगा पिछोरी के अंदर से भी। राजी के 5 हार आपको पिछोरी के अंदर से भी दिखाई देंगे, जो उन्होंने आसमानी रंग की पिछोरी पहनी है ना सुंदर साथ जी, उसके अंदर से भी दिखाई, पूरे बागे की शोभा दिखाई देगी, बाजूबंद भी आपको दिखाई देगा। किसी भी शोभा को सिर्फ वहां पे आपकी चाहना होनी चाहिए, आपकी दिल की इच्छा होनी चाहिए कि मुझे वो शोभा देखनी है। फिर यहां से भी चाहे आप जीव के माध्यम से देखें, आत्म के माध्यम से देखें, परात्म के माध्यम से देखें। अभी तो परम नाम की लीला यहाँ से ही चल रही है पर काल माया के ब्रह्मांड में, तो यहाँ तो हम यही कहेंगे कि आपकी आत्म की इच्छा होनी चाहिए। तो पिछोरी कोई किसी भी शोभा को ढकती नहीं है, बल्कि पिछोरी उस शोभा को और बढ़ाती है। तो वहां पर कोई भी चीज जो है वो किसी भी शोभा को ढकता नहीं है, वो हमेशा उस शोभा को और उभारता है। तो आपको आपको यहाँ से इस तरह की चित्रण करने में अगर कठिनाई लगती है कि राज्य के जो नेफे के ऊपर बेल और कांगड़ी है उसमें जो नग और हीरे जवाहरात जड़े हैं, जो बेल पत्ती फूल बने हुए हैं, उनको हम कैसे देखेंगे? क्या उसके लिए हमें बागा उठाना पड़ेगा? तो बिल्कुल नहीं सुंदर साथ जी, बागे के अंदर से ही आपको सारी शोभा दिखाई देगी। तो परम धाम में हर चीज नक्शकारी से बनी हुई है, उसमें चाहे नेफा हो, चाहे मोहरी हो, चाहे बाजू बंद हो, सब कुछ खड़ा हुआ है हीरे जवाहरातों की नक्शकारी से। प्रणाम देव जी। अतंत नाड़ी फुंदन जोत को नाही पार, यही जानो भूल अपनी शोभा लाइए माहे सुमार। नाड़े के फुंदनों से ऐसी अतंत ज्योति प्रकट हो रही है कि उसकी कोई सीमा ही नहीं है। इसके शोभा को सीमाबद्ध करना बहुत बड़ी भूल है। यहाँ इंद्रावती जी बता रही है कि हमारे धामधनी, हमारे दुल्हा, हमारे प्राणनाथ की जो वो नेफा वाली जगह है, क्योंकि नाड़े के कुंदन जो नाड़ी है, वो नाड़ी के आगे भी एक वो फुंदा जैसा अपना यहाँ जो फूल वगैरह सब लटकनियां जो बोलते हैं ना, वो लटकनियां भी लगाते हैं। वो उसी को बोलते हैं, फुंदनों से ऐसी अतंत ज्योति प्रकट होती है। तो वो नाड़ों की दोनों किनार से दोनों एंड, जब दोनों जगहों से एंड होता है वहां की होता है, वहां वो फुंदड़ा जैसा कुछ लगा देते हैं। तो वहां से जो ज्योति प्रकट होती है, वहां वहां का जो नूर प्रकट होता है, वो इतना प्रकट होता है कि उसको कोई सीमा में बांधा नहीं जा। वहां की रेती का जो तेज है, वो तेज को भी किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। तो इस तरह वहां की हर चीज में किसी को किसी के बांधा नहीं जाता है। वो अनंत है, वो अनंत सुख का सागर है, वो अनंत तेजोमय है। तो वो वहां किसी सीमित चीज नहीं है।
रंग नीला कहा इजार का, कई रंग नंग इनमो, तेज जोत जो झलकत, और कछु लगे ना हाथ को। इजार का रंग नीला कहा गया है। इसके अंदर अनेकों प्रकार के रंगों के नंग झलकते हैं। इसमें तेज और ज्योति की झिलमिलाहट होती रहती है, किंतु हाथ से छूने पर हाथ में कुछ भी नहीं आता है। सुंदर सा जी, यहाँ पे जो अपन को जो रंग बताया गया है, जो तेज बताया गया है, वो हम अगर छूना भी चाहते हैं तो हम छू नहीं सकते हैं, तो उसको पकड़ नहीं सकते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे कि ये हवा है, तो हवा को कोई पकड़ सकता है? नहीं पकड़ सकता है। तो इस तरह से वहां का जो तेज है, तो उनको भी हम नहीं पकड़ सकते हैं। ऐसा मेरा भाव है दीदी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, अगर काल माया से आप सोचें तो पजामी का या सलवार का नाला या पजामे का नाला हमारे काल माया में एकदम निग्लेक्टेड चीज होती है, उसको कोई भी देखना नहीं चाहता, बस उसको बांधने के लिए ही प्रयोग करते हैं। लेकिन आप देखिए परम धाम में नाले जैसे शब्द, नाले जैसे को भी कितना इंपॉर्टेंट बताया गया है कि आप राज्य के नाले की भी चितवन करें। नाला भी इतना सुंदर है, जिस नेफे में डला है वो नेफा भी इतना सुंदर बना है, नाले के भी किनारे पे फुम्मक लगे हैं, है ना। और नाला इतना सुंदर है, 9 रंगों से 9 तरह के धागों से बुना हुआ है, तो उसकी सुंदरता का कितना ज्यादा वर्णन करें। काल माया में नाला एकदम निग्लेक्टेड चीज है सुंदर साथ जी। आप बताइए, कोई नाले को बहुत, हम दूसरे के नाले को क्या देखना चाहेंगे, अपने नाले को भी हम लोग नहीं देखते हैं ज्यादा ध्यान से, बस वो पहना सलवार और बांधा और चला, और अब तो वो भी खत्म हो गया है, सब प्लास्टिक पहनने लग गए हैं, तो अब किसी चीज में नाला डलता भी नहीं है। लेकिन नाला का इम्पोर्टेंस इतना नहीं है काल माया के ब्रह्मांड में। अभी आप राज्य की वाणी पढ़िए, नाले को कितना इंपॉर्टेंट बताया है। राज्य के नाले की भी आप चितवन करें, जो उन्होंने इजार में बांधा हुआ है। उस अब देखिए भाव है सुंदर साथ जी, यहाँ काल माया के हिसाब से बने, वरना परम धाम में इजार को बांधने की कोई जरूरत नहीं है। देखा जाए तो वहां तो मन के भाव है ना, दिल की इच्छा से, तो वहां कोई इजार नीचे गिर थोड़ी ना जाएगी, इजार को बांधने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपको वहां की छोटी से छोटी चीज भी कितनी इंपॉर्टेंट है उसकी भी आप चितवन कर सकते हैं। इस हिसाब से उन्होंने इजार में नाला भी पिरोया, और फिर नाले को जो है आपको देखने के लिए, उसकी चित्रण करने के लिए नाले के इतने गहरे भाव भी बताए आप। नाले से बन जाए, रुएं किस किस से बनती है, उनके पटके से बन जाती है, उनकी पाग से बन जाती है, उनके आभूषणों से बन जाती है। किसी रूह को नाले से भी तो बंधना है। नाला भी इतना सुंदर है जी। सुंदर साथ जी। आप समझ रहे हैं इस बात को कि नाले का कितना महत्वपूर्ण वर्णन हो रहा है। 9 रंगों से नाला बंधा है, और दोनों कोनों पे जहां पे वो खत्म होता है वहां कुम्मक भी है, और नाला जिस नेफे में पिरोया गया है वो नेफे के ऊपर हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं सुंदर साथ जी। तो कितना इंपॉर्टेंट तो इजार है, ऊपर से उसका नाला भी कितना इंपॉर्टेंट है। आप बताइए कौन कौन सी रूहें जो है राज्य के नाले का भी चितवन करती हैं, कोई बताएगा अपनी चितवन में? एक मिनट। नहीं, राजी ने आज करवाया है ना, हाँ तो आगे से वो कहते हैं इधर भी ध्यान देना, सूक्ष्म से सूक्ष्म भी, याद रखेंगे, आशा जो की जिसको नाले आप की भी चितवन करनी है आपको। अब यही तो बता रहे हैं, है ना, कितना प्यार आ रहा है। देखो 9 वो रंग, नाले तो रंग कितने नाले की आनंद चितवन है, से आनंद है, सौंदर्य भी है, उज्जवलता भी है, नूर भी है, कोमल भी है, और वो चेतन स्वरूप भी है। सारे तो गुण नाले में है। अब नाले कोई बंध जाएंगे तो इतना इश्क देगा नाला भी। आपको यहाँ नाला की भी भाषा में अजीब राज्य लग का रहा है? एक अंग ही है ना। हाँ जी नरेश भाई जी बताएं। हाँ, वो नाला है, वो भी राज्य का एक अंग ही है। तो हाँ कहने का मतलब है कि वो वहां की चितवनी, अभी पता चला कि नाला की चितवनी करनी चाहिए, क्योंकि हम अभी भी सुंदर साहब को अजीब लग रहा है कि नाले की चितवनी करनी है जी।
अभी भी बताइए नहीं, कितना अभी अजीब लग रहा है। नहीं, अगर अब हमारी तक हम टिप्पणी पढ़ते थे। नाले पे लग गई ना दीदी, ये जो इस प्रकरण में यही तो बताया गया है कि अगर हमारी टिप्पणी नाले पे ही लग गई तो नाले की शोभा, सुंदरता और तेजोमयता देख के हम हमारी जो नजर है वो हटा ही नहीं सकेंगे, क्योंकि हमारी दूसरे अंगों पे वो बात ही नहीं, दूसरे इजार पे या दूसरा वस्त्र आभूषण पे हमारी नजर नहीं जाएगी। अब वो हमारी नजर वो नाले पे ही अटकेगी। तो नाला भी राज्य महाराज का एक अंग ही है। तो हमारी नजर आगे नहीं जा पाएगी। वो नाले से ही हमको राज्य महाराज पूरे का पूरा सुख दे देगी। और वो वही सुख जो हमको चरण कमल में मिलता है, वही सुख हम नाले पे मिलेगा। वही सुख जो हमको मुखारविंद से मिलता है, वही सुख हमको एक नाले की जो फुंदड़ी है, वो फुंदड़ी भी अगर हमारे पीपर में आ गई और हम उसको देखने लगे ना, तो भी पूरा परम धाम का सुख हमको मिल पाएगा। अब आपसे प्रणाम चौपाई जी। नाले की इसीलिए पढ़वाई गई है नरेश भाई जी। देख लीजिए राज्य ने जी आपके जी। हिस्से में नाड़े वाली चौपाई डाली। क्यों? क्योंकि अब आपको नाड़े का महत्व तो पता लगना चाहिए और आप नाड़े की चितवनी करेंगे और हर सुंदर साथ नाड़े की चितवनी करेगा। कोई भी ऐसा नहीं है जो नाले की चितवनी नहीं करेगा। सब जाते हैं राज्य के चरण कमल पे, सब जाते हैं राज्य के मुखार बिंद पे, सब जाते हैं राज्य के नैनों पे, है ना, उनके होठों पे, गालों पे, उनके हृदय कमल में, बाजू बालों पे। आप जाइए सुंदर साथ जी, आप राजी महाराज के इजार पे भी जाइए, राज्य के नेफे पे भी जाइए और राज्य के नाड़े पे भी जाइए। तो आपकी चितवनी को माले पुष्ट पर भी देने के जाए। लिए राज्य इंद्रावती इतना महीन वर्णन भी कर रही है कि कहीं रूहें राज्य का नाला छोड़ ना दे, लगी रहे उनके चेहरे पे। हाँ, हाँ, उनके बिल्कुल। चेहरे पे ही लगी हुई है, उनके चरण कमलों में ही लगी हुई है। तो वो कह रही है कि तुमको भेद कैसे पता लगेगा परम धाम का, कि जो सुख आपको राज्य का मुखारबिंद देता है, जिस इश्क में राज्य का मुखारबिंद और नैन आपको डुबो देते हैं, उसी इश्क में आपको राज्य का नाड़ा भी डुबो सकता है, वही सुख देगा। वही सुख देगा। इसलिए उन्होंने नाड़े तक का वर्णन किया है और कितनी गहराई से वर्णन किया है और बताया कि वो भी इश्क का ही अंग है, इश्क का ही स्वरूप है, चेतन है। नाड़ा भी सुख पाता है आपसे जब आप नाड़े को देखते हो। नाड़े को निग्लेक्ट काल माया के ब्रह्मांड से मत कर देना। आप काल माया की सोच के हिसाब से नाड़े को निग्लेक्ट मत कर देना। आप नाड़े को निग्लेक्ट करोगे तो नाड़ा भी तो चाहता है कि उसको वो किसी को सुख दे और कोई उसको सुख दे। जैसे परम धाम की रीति चाहती है कि सब रूहें राजी महाराज मेरे ऊपर चरण कमल रखें, मैं उनको सुख दूं, वो मुझे सुख दे। ऐसे ही नाड़ा भी चेतन है, तो वो भी उसकी भी ये इच्छा है कि रूहें उसकी भी चितवनी करें, उसका काएं, उसकी शोभा को देखें। तो जो सुख वो उनको इश्क का देगा, वही नाड़ा भी हमसे सुख प्राप्त करेगा कि रूहें मुझे देख रही है तो उसको भी वैसे ही सुख प्राप्त होगा। हम नाड़े को सुख दे सकते हैं, नाड़ा हमें सुख दे सकता है। इतनी गहराई तक इंद्रावती जी ने वर्णन किया। और इंद्रावती जी से कराया किसने? राज्य महाराज ने कराया, इतनी गहराई तक वर्णन कराया कि रूहें मेरा एक दिन के बराबर भी कोई चीज ना छोड़ दें। आप इसका भाव समझिए कि कोई चीज ना छोड़ दें। वो कह रहे नाखून तक भी नहीं छोड़ना है। राज्य का नाखून जितनी बराबर चीज भी, कण जितनी बराबर चीज भी आपको नहीं छोड़नी है। तो फिर नाड़ा तो काफी बड़ा होता है, पूरी कमर में लिपटा हुआ होता है सुंदर साथ जी, है ना। नाड़े को नहीं छोड़ना है। और जो सुंदर साथ रोज चितवनी करते हैं वो बताएंगे कि उन्होंने नाड़े की चितवनी की या नहीं। नहीं, यार तो सोचा ध्यान ही नहीं कभी गया। पाठ भी पढ़ते अभी थे तक ना, तो सुना नहीं है। ऐसे तो संसार के नजर आते थे, दो रंग का धागा होगा, उसके नीचे फूल लगे होंगे। पर अब तो हीरे जवाहरात सोना, मतलब नूर के, वो भी नूर के धाम के। तो इतना लाड आ रहा है ना आज तो, सारा दिन राजी लाड में ही बस। आज का दिन स्पेशल है नाड़े में बंधने का। आज आपको राज्य ने अपने नाड़े में बांध लिया है ना। हम कहते हैं पट्टे में बंधे, हम राज्य के पाक के पेचों में बंधे हुए हैं। राज्य कहते हैं आज मैं तुम्हें नाड़े से बांध लूंगा। और नरेश भाई जी को तो बिल्कुल बांध लेंगे, आज उन्हीं को ही चौपाई दी है पढ़ने। बिल्कुल। आप देखिए दिन भर आप चितवनी करेंगे, आज आप सलवार पहनेंगे, आज आप पजामी पहनेंगे, आज आप कुछ भी पहनेंगे ना, आपको नाड़ा याद आने वाला है। वो भी नाड़ा याद किसका? आएगा। राज्य का।
अपना राज्य का और हमारा तो सुंदर ही नहीं होता, हमारे हमारा तो सबसे सिंपलेस्ट चीज होती है वो काल माया के ब्रह्मांड में। लेकिन याद किसका आएगा आपको? राज्य का याद आएगा, क्योंकि वही राज्य का नूरमयी है ना। नूरमयी चीज ही तो याद आएगी आपको, अपना सिंपल नाड़ा थोड़ी ना याद आएगा। नूरमयी राज्य का, नूरमयी चेतनमयी इश्कमयी नाड़ा याद आएगा। तो सुख लीजिए आज सुंदर साथी। अब राजी रोज एक टिप दे देते हैं, देखिए आज उन्होंने आपको ये टिप दे दी है, कहते हैं आज का नारा दे स्लोगन, दिया। आज की खास बात। तो फिर आज की चर्चा में, आज के मंथन में खास बात क्या निकली सुंदर साथी? आज राजी नारा नाड़ा सबको अपने नाड़े में नारा का बंद चितवन। अब बंद जाए बस राजी के वो जाए, बस वही बात है। तो इतनी सॉफ्ट कोमल खुशबू नरमाई सब कुछ तो राजी का लाड है। में लाड देने के लिए ये खेल दिखा रहे हैं। और राज्य अपन का अभी भी ये लाड़ी तो लड़ा रहे हैं ना। राज्य हम अपन का लाड़ पूरा कर रहे हैं और खुद लज्जत भी ले रहे हैं। हमारी हमारे हमको ये लाड़ देके वो लज्जत ले रहे हैं। देखिए सब मुस्कुरा रहे हैं, अभी तो मैं सबकी वीडियो में देख रही हूँ, सब कोई ऐसा सुंदर साथ नहीं है जो उदासीन होके बैठा हो, सबके चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि जी, सब जी। किससे बंध गए? नाड़े से। आज की लंच लंच और लहंगे में तो नाड़ा नहीं लगे, आज सही बना के हम सब ऊपर डालते हैं। हाँ मैंने लंच में लहंगे में देखा हाँ, ये पूरा सजा हुआ है, उससे ऊपर ही रखते हैं। हाँ। देखा सब वैसे हंस तो रहे हैं। देखा कि नहीं। अब बबीता दीदी कितनी अच्छी लग रही है हंसती हुई, है ना। और ममता दीदी भी अच्छी लग रही हैं, उनके साथ भी सुंदर साथ हैं ममता दीदी के। नीलम दीदी के, नीलम दीदी के साथ हैं। हाँ जी, प्रणाम जी। दीदी कल मैं प्रणाम जी। ये भी सुबह सुबह नहा धो के आ जाता है हमारी बैठक में, छोटा बच्चा। प्रणाम जी करो तो प्रणाम जी। प्रणाम जी, नहा धो आए? बोलना जी बापी। जी। सब अंग पीछे कहूँ बाग बांधी जे, सिर्फ के अंग को तो भी क्या चाहे रूठे। कामधनी के सभी अंगों की शोभा का वर्णन तो मैं बाद में करूंगी। सबसे पहले मैं उत्पाद की शोभा का वर्णन करने जा रही हूँ, जो श्री राजी ने अपने सिर पर बांध रखी है। यद्यपि यहाँ के शब्दों से प्रीतम रक्षातीत के किसी भी अंग की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता, फिर भी मेरी आत्मा उसका वर्णन करना चाहती है। हाथों पाग बांधी तो कहिए, जो हुक्मे न होवे ए, कई कोट पाग बने पल में, जिस समय दिल चाहे जे। अपने हाथों से पाग बांधने की बात तो तब कही जाए जब हुक्म से ऐसा ना होता हो। धामधनी अपने दिल में जब भी चाहते हैं, उसी समय एक पल के अंदर पाग के करोड़ों रूप बन जाते हैं। बाबत इस छुपाई में ये प्रश्न होता है कि राज्य पाग अपने हाथों से बांधते हैं या पाग के रूप समय ही बनते रहते हैं। इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि ये दोनों ही बातें परम धाम में होती हैं। लीला रूप में धामधनी अपने हाथों से ही पाग बांधते हैं तथा उनकी श्यामा जी और सखियों की इच्छा अनुसार पाग या सभी श्रृंगार पल भर में करोड़ों रूप धारण कर लेते हैं। प्रणाम जी। तो पाग जो है राजी महाराज अपने हाथों से भी बांधते हैं, और रूह की चाहना के अनुसार भी पाग स्वतः भी बंदी बनाई हमें दिखती रहती है। तो आपको नाले से कहाँ लेके आए? पाग में लेके आए, है ना। राजी अपने सब अंगों का वर्णन करना चाहते हैं, इसलिए सभी अंगों का वर्णन कर रहे हैं। उसमें पाग भी है, इजार भी है, नाला भी है और बागा भी है। तो सुंदर साथ जी अभी पाग का वर्णन चल रहा है, आगे बढ़ते हैं जी। पर हके बांधी पाग रुच के नरम हाथों बेच फिराए, आशिक देख बांधते अनंत रुगो सुख पाए।
किंतु इसे तो धामधनी ने अपनी रुचि के अनुसार अपने कोमल हाथों से पेंच फिराकर बांधा है। अनुरक्त प्रिया इसे धामधनी द्वारा स्वयं बांधते देखकर ही अत्यंत सुख प्राप्त करती है। इन विध सब श्रृंगार कही यद इन जुबाए तो कहिया फना का रब्द बका को पहुंचत चाहे। इस तरह के सभी श्रृंगार का वर्णन इस मिथ्या जीवा करती हूँ तो कहे गए इस नश्वर संसार के शब्द अखंड धाम के स्वरूपों के लिए पहुंचते ही नहीं। प्रणाम। आशिक रूहें राज्य के जब पेच घुमाते हैं तो उस शोभा को बड़े ही सुंदर ढंग से रूहें देखती हैं, चितवन करती हैं, अनंत सुख प्राप्त करती हैं। लेकिन सुंदर साथ हमें नहीं भूलना चाहिए कि राज्य के हर एक्शन में जितना सुख है उतना ही सुख जो है वो राज्य के नाले में भी है। आज मैं नाला को नहीं छोड़ने वाली, तो वो आ गया है। तो पाग के पेचों को घुमाते हुए राज्य में के जितने सुख का अनुभव रूहें करती हैं और ज्यादातर रूहें करती हैं, उन सुंदर साथ के लिए ये संदेश है कि जितना सुख पाग के पेचों में है उतना ही सुख राज्य के इजहार के नाले में भी है, और उतना ही हम सुख इजहार के नाले को भी दे सकते हैं। तो सुंदर साथ जी, हमें जिस प्रकार से राज्य के पाग के पेचों की चितवनी करनी है, उसी तरह से राज्य के इजहार के नाले की भी हमें चितवनी करनी है। अति सुंदर चौपाई है। आगे बढ़ते हैं जी। चुप किए भी ना बने, जाको ये ताम दिया खसम, ताथे ज्यों ज्यों कहा चाहिए तो कहावत हक हुक्म। श्री राजीव राय ने मुझे इतनी शक्ति दी है, इसलिए चुप नहीं रहा जाता। श्री राजीव महाराज का हुक्म ही कहलवाता है, इसलिए जैसे तैसे करके वर्णन करती हूँ। बांदी पाग सुमार के, हाथ नरम उज्जवल लाल, इन पाग की शोभा क्यों कहूँ, मेरा साहिब नूर जमाल। श्री राजीव राय ने अपने लाल उज्जवल हाथों से पाग को बड़ी संभाल कर बांधा है। अपने नूर जमाल धनी की पाग की शोभा का मैं कैसे बयान करूं। प्रणाम। हाँ जी। बांधी पाग समार के, हाथ नरम उज्जवल लाल, इन पाग शोभा क्यों कहूं, मेरा साहेब नूर जमाल। नहीं सॉरी, मैंने कावन नहीं है। लाल पाग बांधी लटकती, कछुए छवि कही न जाए, पेच दिए कई विध के, हृदय को चित ल्याए। अभी पाग का वर्णन चल रहा है, और जब राजी महाराज पाग बांध लिया अब राजी महाराज ने, तो पीछे से न लटक रही है। जो पीछे हम यहाँ पे भी संसार में भी देखते हैं ना, पाग बांधी होती है तो पीछे से वो लटक रहा होता है। अभी का तो कहते, मैं इंद्रावती जी कहते मैं वर्णन ही नहीं कर पा रही, इतने सुंदर पेज दिए हैं राजी महाराज ने। और मेरा हृदय सो, मतलब इस पाग को भी मैं अपने आत्म के हृदय में बसा लूं, इतनी सुंदर पाग है। पाग बनाई कोई भांत की, बीच में कटाव फूल। जब राजी महाराज पाग बांधते हैं तो जो फूल आते हैं ना, उनमें जो कटाव है, फूलों के ऊपर भी इतने सुंदर कटाव बने हुए हैं। बीच बेली बीच कांगरी, रू देख देख होए संकुल। एक फूल यहाँ पे आया, दूसरा यहाँ पे आया, बीच का जो पोर्शन है ना, उसमें बेली बूटियां बनी हुई हैं। जैसे एक पेज का फूल आया तो दूसरे का उसके ऊपर आकर उसने पूरा फूल बना दिया, और वो फूल भी इतना सुंदर लग रहा है। बेली बूटियां सारी अलग नजर आ रही हैं, और रूह को इतनी प्रसन्नता हो रही है, रूह इतना लज्जत मिल रहा है इस पाग को देख देख के। बहुत सुंदर पाग बांध रही है धामधनी।
प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज राज्य की पाग और नाले में बनते हैं, बस यही समाप्त करते हैं, समय भी समाप्त हो रहा है। तो हर अंग के साथ आपको आज नाला याद रखना है, क्योंकि आज राज्य ने जी। आपको नाले का वर्णन सुनाया है और नाले में बांधा है। यहीं पे समाप्त करते हैं। सुंदर साथ जी बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम प्रणाम जी, जी। प्रणाम। आप प्रणाम सभी के चरणों में प्रणाम। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ को प्रेम प्रणाम।